It is so weird and creepy that right at the moment when I'm writing this post, the incident hit me so bad and sent chills down my spine. तो हुआ कुछ यूं कि आई गॉट मैरिड अराउंड 8 years ago टू द ओनली सन ऑफ द फैमिली जिनके बहुत सारी फुप्पोस और उनकी बहुत सारी बेटियां हैं. माशाल्लाह बीइंग द ओनली सन मेरे मियाँ अपने अम्मी अब्बू के बहुत लाडले हैं और वेल ऑफ भी हैं. आई डोंट नो कि क्या सच है कि नहीं, बट आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट ऑल द फुप्पोज वांटेड देयर डॉटर्स टू गेट मैरिड टू माय हस्बैंड. खैर, मेरी शादी के बाद बहुत मसले रहे मेरे और मेरे इन लॉज के बीच. मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बहुत ख़राब था. बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन हम कभी इंटीमेट होने की कोशिश करते भी तो कुछ हो नहीं पाता था. फिर बहुत चिढ़ जाते थे वो मुझसे और मैं उनसे. एक दूसरे से नफ़रत होने लगी थी. मेरे सास ससुर ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बच्चा नहीं हो रहा, इसको निकालो घर से, दूसरी शादी कर लो, बला बला. इन सब फड्डों में उनके रिश्तेदारों ने एक्टिवली पार्ट लिया. यहाँ कुछ कहते और वहाँ कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह दे वर एक्सपोज बैडली इन द एंड. एंड मीन्स सब कुछ ठीक होने के बाद. मूविंग ऑन, आई वॉन्ट टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू माई हस्बैंड हियर. वो डे वन से मेरी इस बात पे डटे कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा. इतनी मुसीबतें आईं, फड्डे फसाद आए, लेकिन वी स्टे टुगेदर. 3 साल हो गए और इन 3 सालों में बहुत सी चीज़ें सामने आने लगीं. लाइक एक बार मैं अकेली सो रही थी रूम में. गहरी नींद किसी ने मुझे बुरी तरह से धक्का दिया और मैं रोल होती हुई जाके इतनी ज़ोर से ज़मीन पे गिरी कि मेरा सर ड्रेसिंग टेबल से लगा और मेरे 14 तबक रोशन हो गए. हिम्मत करके लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था. खैर, अपनी सास को बुलाया और वो फिर मेरे साथ सो गई. फिर इसी तरह मैं नींद में से चिल्ला के उठी एक दिन. मुझे फील होता था कि जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तो समवन ट्राइज टू हैव सेक्स विद मी. टॉवल पे फ्रेश ब्लड दिखता और भी बहुत कुछ होता था. यानी साफ जाहिर होने लगा था कि देयर समथिंग फिशी. 3 साल बाद फिर मेरे ससुर को दोबारा से दौरा पड़ा. उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया ये कह के कि ये माँ नहीं बन सकती और बला बला. मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी, बहुत दुआएं करती थी कि हस्बैंड से कांटेक्ट में भी रहूं और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं. और मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम सब्र करो. मैं बाय प्रोफेशन एक कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं अपना ध्यान उसी में लगा के रखती थी. एक दिन मेरी बहन ऑफिस से वापसी आई तो उसने कहा, आज मुझे जो उबर ड्राइवर मिला उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं वगैरह वगैरह. तो बातों बातों में उसने बताया कि मैं कंटेंट राइटिंग की जॉब देता हूँ लोगों को. मेरी बहन ने कहा कि अच्छा, मेरी बहन भी कंटेंट राइटिंग का ही काम करती है, आप नंबर दे दें तो मैं उसको आपसे कनेक्ट कर दूंगी. खैर, उसने बोला कि मेरे पास कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम आता है, तो मैं अब नेक्स्ट काम जो भी आएगा मैं असाइन कर दूंगा. अगले दिन उसका मैसेज आया रात के टाइम और उसने मुझे कहा कि 4000 वर्ड का कंटेंट चाहिए कल सुबह तक, बहुत अर्जेंट है और कुछ 3,500 या 5,000 रुपये मैं तुम्हें पे करूँगा. डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट. द टॉपिक वॉज ब्लैक मैजिक. आपने टोटल ब्लैक मैजिक पे रिसर्च करनी है और लिखना है. मैं पूरी रात उसके बारे में पढ़ती रही, ब्लैक मैजिक के डिफरेंट रिलीजन्स में क्या वैल्यूज़ हैं, इसके इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा. मीनवाइल ही मेड मी श्योर कि वो पूरी रात याद दिलाता रहे कि मैं कोई और काम ना करूं. यही कहता रहा कि बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, सुबह होने से पहले सेंड कर दें. मैं उसके बारे में पढ़ पढ़ के इतना पागल हो गई, लाइक आई वॉज फीलिंग अंडर इन्फ्लुएंस और समथिंग. लकीली उन दिनों मैं 6 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी तहज्जुद के साथ और बहुत ज़िक्र व अस्कार करती थी क्योंकि हस्बैंड वाला मसला चल रहा था.
تو میں نے نماز پڑھی، منزل پڑھی اور دم وغیرہ کیا روٹین کے مطابق. خیر اس کو صبح سے پہلے میں نے اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کر دیا. نیکسٹ ڈے مجھے بہت شدید بخار ہو گیا، طبیعت بہت ڈاؤن ہو گئی، جسم میں درد. میں سمجھی کہ شاید رات بھر کام کیا ہے اس وجہ سے ہوا ہوگا. جب اس سے فیڈ بیک مانگا تو اس نے کہا کہ میں بہت ہیپی ہوں کام سے، آپ کے پاس تو کانٹینٹ کا ذخیرہ ہے، اتنا کیسے لکھ سکتی ہیں آپ، اور کوئی رات میں. لیکن اس نے مجھے پے نہیں کیا. جب پیمنٹ مانگی تو وہ ٹال دیتا تھا. اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ رہنے دو، اب مت مانگنا، اللہ سمجھائے گا اس کو. اور شاید وہ پیمنٹ میرے لیے لینا ہی بہتر تھا. لیٹر آن مسئلے سارٹ آؤٹ ہوئے، میں گھر چلی گئی. جب ہم نے میرے مسئلے کے لیے ایک عالم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا اور تمہارے ہسبینڈ کے اوپر بلیک میجک ہوا ہے. پڑھنے کے لیے صورت اور آیات بتائیں، اور جس میں نے وہ سب پڑھا. میری طبیعت بہت خراب رہی. بیک بون تو لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی. زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، بیلٹ باندھ کر رکھتی تھی. بس انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنا مت چھوڑنا، اور میں پڑھتی رہی. اس کے نیکسٹ منتھ الحمدللہ آئی کنسیوڈ نیچرلی وداؤٹ اینی میڈیسنس. گھر میں بھی سکون ہو گیا الحمدللہ، اور بہت ہلکا سا ماحول محسوس ہونے لگا، جیسے ساری نگیٹو انرجیز ختم ہو گئی ہوں. اب اتنے سالوں بعد بھی میں بیٹھ کر سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا تھا، کیوں تھا، کس کی طرف سے آیا تھا، اور اس کا آخرکار مقصد کیا تھا. آئی ہوپ یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس اسٹوری پلیز سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا.